तो चलिए दोस्तों, घर में मारवाड़ी स्टाइल में गट्टा की सब्ज़ी की बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने सबसे पहले ये एक पतीला लिया है, इसमें हम लोग गट्टे का आटा बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। 1 कटोरी से आप 4 जने के लिए आराम से बना सकते हो। तो इसको आप एक पतीले में डाल लीजिए। 1-2 मसाले और डालेंगे क्योंकि ये बेसन से हैवी होती है ना, तो अजवाइन डालनी ज़रूरी है। 1-2 चुटकी डाल दीजिएगा, बहुत है। उसी के साथ में अगर आप इसमें कसूरी मेथी डालो तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप आधी चम्मच के आसपास इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हो। टेस्ट के लिए नमक डाल दीजिएगा और उसी के साथ में अगर आपको इसको चटपटा बनाना है तो हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और हो जाएगा काम। एक बार इसको सूखा सूखा में मिक्स कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसमें घी डालेंगे। घी डालने से क्या होगा कि अपना जो गट्टा है ना वो बहुत ही नरम बनेगा। बेसिकली अगर आप तेल इस्तेमाल करो तो उतना नरम नहीं रहता है, लेकिन अगर आप 1 चम्मच इसमें घी डालकर मिक्स करो तो बहुत ही नरम बनेगा। सैचुरेटेड फैट कुछ भी चलेगा, अगर आपको इसमें नारियल का तेल डालना है तो वो भी चलेगा। बेसिकली जो भी फैट ठंडी में जम जाता है ना वो आप इसमें इस्तेमाल करिए, बढ़िया रिजल्ट आएगा। आगे का स्टेप तो आपको क्या करना है, हल्का हल्का पानी इसमें डालिए और इसका एक आटा बना लीजिए। लेकिन बेसन का आटा है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा क्योंकि क्या होता है बेसन है ना 1 सेकंड के अंदर अंदर में पाउडर से पेस्ट बन जाता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए हल्का हल्का पानी डालिए और इसका एक आटा लगा लीजिए। आप इसमें फ्रेश फ्लेवर के लिए धनिया भी डाल सकते हो, हल्का सा, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मैंने इसका एक नरम टेक्सचर वाला आटा बना लिया है, मतलब ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। ऐसा है कि ये आप है ना बिना कोई तेल या फिर सूखा बेसन से इसको फैला सको। तो बढ़िया टेक्सचर का ये बन चुका है। अब हम लोग इसके छोटे छोटे हिस्से बना लेंगे। आप 4-5 टुकड़े कर सकते हो। ऐसा होना चाहिए कि आपको आसानी से इसको फैलाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं अभी इसके 4-5 हिस्से कर लेता हूँ और फिर एक हिस्सा लेकर हम लोग उसको चकले के ऊपर फैला लेंगे। तो आपको अगर गट्टे की शेप पता है तो वही बनानी है, अगर नहीं पता है तो वीडियो देखते रहिए। आपको इसको अपने हाथों से ऐसे फैलाना है, एक लंबी डंडी बनानी है बेसिकली। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है। अगर आटा सही बना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर गीला ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें हल्का सा सूखा बेसन छिड़क सकते हो और आसानी हो जाएगी। तो ये रेडी है बिल्कुल, और हम लोग के घर में ये ऐसे थिकनेस का बनता है। अगर आपको ये ज़्यादा मोटा बनाना है तो वैसे भी चलता है, अगर आपको पतला पतला बनाना है मंगोड़ी जैसे तो वो भी चलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं सारे इसके बना लेता हूँ, मतलब जितना भी आटा है उतने के गट्टे के स्टिक्स बना लेता हूँ। जब ये बन जाते हैं तब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मैं इसको है ना आधे हिस्से में तोड़ रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग इसको पकाएंगे। तो पकाने के लिए आपको क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर इसको डालना है। शुरू में आप देखिए ये कैसे नीचे जाकर बैठ रहे हैं, तो ये कच्चे हैं और बहुत भारी है। अभी इसको हम लोग को 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा। टाइम का लिमिट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये है ना जैसे जैसे पकेंगे ना ऊपर आने लग जाएंगे, और ऊपर आने के बाद इसको आप 3 से 4 मिनट और पका लीजिएगा और कुकिंग हो जाएगी। एक और अंदाज़ा ये है दोस्तों कि जब ये पक जाता है ना तो ये अपने आप ही अपने वज़न से ही टूटने लग जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसको पका लेता हूँ जब तक ये पूरे ना पक जाए। तो मैंने इसको लगभग है ना ऊपर आने के बाद 4 मिनट और पकाया है, और अब ये इतना पक चुका है कि ये है ना अपने वज़न से ही टूट रहा है। अंदर तक पूरा नहीं पका है, मतलब ये 80% पका है। बाकी की कुकिंग हम लोग ग्रेवी में करेंगे। उससे क्या होगा, ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो भी गट्टे में आ जाएगा। तो ये तैयार है बिल्कुल। अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको निकाल कर एक पतीले में रख लेंगे। इसका पानी नहीं फेंकना है दोस्तों। ये जो गट्टे का पानी है ना बहुत ही इसमें न्यूट्रिशन होता है, तो ये ही इस्तेमाल करके हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो गट्टे तो मैंने पतीले में निकाल लिए हैं, ये पानी भी मैं एक बार रख लेता हूँ, इसको फेंकना नहीं है दोस्तों। ग्रेवी बनाने के लिए हम लोग एक और कढ़ाई गरम करेंगे। आप चाहो तो यही कढ़ाई खाली कर सकते हो, लेकिन हल्की सी ज़्यादा गरम है आपके भाई के लिए। तो मैंने एक फ्राई पैन गरम किया है, इसमें मैं अभी ग्रेवी बनाऊंगा, फटाफट बन जाएगी। आपको इसको अच्छी तरह गरम करना है। उसके बाद आप इसमें घी डाल लीजिए और तेल डाल लीजिए। अगर आपको सिर्फ घी में बनाना है तो वैसे बना लीजिएगा, और अगर आपको मिक्सिंग करनी है मेरी तरह तो मिक्सिंग कर लीजिएगा।
ये तेल घी को अच्छी तरह गर्म करना है दोस्तों, इसका तड़का ही मेन चीज़ है। तो एकदम बढ़िया तरीके से गर्म करिए। जब वो गर्म हो जाता है तब हम लोग इसमें जीरा डालेंगे और आप देखेंगे कैसे ये जीरा इमीडिएटली चटकने लग जाता है। और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे हल्की सी अदरक और 2 मिर्ची के बराबर। ये छोटी वाली मिर्ची थी इसलिए मैंने 2 इस्तेमाल करी है। इसको 15-20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे हल्की सी हींग। अगर आपको हींग नहीं डालनी है तो मत डालिएगा, मेरे को तो उसका फ्लेवर मस्त लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी है दोस्तों, हल्की सी डालनी है। हींग के साथ ही में फटाफट मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने 1 कटोरी बेसन इस्तेमाल किया था। अभी जो मैं प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है आधी कटोरी। मैंने मिक्सी में चला लिया था एक बड़ा प्याज को और फिर ये इतना तैयार हो गया। अभी जो ये स्टेप है दोस्तों प्याज का मीठापन निकालने का है, तो इसमें टाइम लगती है। प्याज को अच्छी तरह पकाना पड़ेगा। जब प्याज पक जाता है, ब्राउन हो जाता है, तब उसका एक मीठा बढ़िया फ्लेवर आता है। तो प्याज को आपको बढ़िया तरीके से पकाना है। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप उसमें आधा चम्मच के आसपास लहसुन भी काट कर डाल सकते हो। लेकिन हम लोग प्रीफर नहीं करते क्योंकि गट्टे उस दिन बनाते हैं ज़्यादातर जिस दिन लहसुन नहीं खाना हो। आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, अगर आपको डालना है तो डाल लीजिएगा। आगे का प्रोसेस क्या है, प्याज को अच्छी तरह पकाना है। जब वो 80% के आसपास पक जाता है तब आप उसमें बाकी के मसाले डाल दीजिए ताकि प्याज के साथ साथ मसाले भी भून जाए। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है, लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है और धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली जो अपने मसाला दानी में जो मसाले रहते हैं ना, वही मसाले इसमें डालने हैं। टेस्ट के लिए नमक डालना है और फिर इसको 2 से 3 मिनट तक बढ़िया तरीके से भूनना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से प्याज पक चुका है और मसाले भी पक चुके हैं। ये जलना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसमें फटाफट दही डाल देंगे। दही बहुत ज़रूरी है गट्टा की सब्ज़ी में। मेनली तो ये दही की ग्रेवी होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ पर ये प्याज टमाटर और दही की रहती है। तो जितना हम लोग ने बेसन इस्तेमाल किया था उसका आधा दही इस्तेमाल करना है। आधी कटोरी के आसपास मैं इसमें दही डाल रहा हूँ और फटाफट इसको चलाकर पकाएंगे जब तक ये उबल ना जाए। ध्यान रखिएगा दही फटनी नहीं चाहिए, फटाफट चलाएंगे तो नहीं फटेगी। जब इसमें एक उबाल आने लग जाता है कोने कोने में, तब आप इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दीजिएगा। मैंने 3 टमाटर को मिक्सी में चला लिया था। उसके बाद जब उसको मेजर किया तो वो 1 कटोरी था। तो जितना बेसन उतना ही टमाटर का पेस्ट, उसको डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह पकाना है। टमाटर का कच्चा फ्लेवर नहीं रहना चाहिए दोस्तों। एक चीज़ आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर तो है ना टमाटर और पानी अलग अलग दिख रहा है। तो बेसिकली जब तक पकाना है जब तक ये जो पानी है ये ना दिखे, सुखाना है इसको बिल्कुल। तो टाइम लगेगी इसमें 5-6 मिनट कम से कम। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना गट्टा को कट कर सकते हैं। तो गट्टा आप देख सकते हो ठंडा हो चुका है, तो इसको अब हम लोग 1-1 सेंटीमीटर दूरी में कट कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा छोटे गट्टे पसंद है तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। मेरे को चने की साइज़ के पसंद है तो उसी साइज़ में मैं इसको कट कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये बीच से सूखा है। जहाँ पर सूखा है ना वहाँ पर ये ग्रेवी में पकेगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा गट्टे में भी, और ये पानी भी एब्जॉर्ब करेगा दोस्तों। तो इसी रीज़न की वजह से हम लोग ने 80% इसकी कुकिंग करी थी। ये बिल्कुल रेडी है, कट होकर तैयार है। और साथ में अगर अभी हम लोग ग्रेवी देखते हैं तो ग्रेवी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है, बढ़िया लग रही है। तो अभी हम लोग इसमें बेसन डाल देते हैं, क्योंकि बेसन डालने से क्या होता है, अपना जो ग्रेवी है ना वो पानी नहीं छोड़ती है। आपकी मर्ज़ी है, मेरी मम्मी जब बनाती है वो तो नहीं डालती है, मेरे को डालना पसंद है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। तो 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें बेसन डाला है। बस इससे यही होगा कि ग्रेवी पानी नहीं छोड़ेगी। बढ़िया तरीके से इसको पका लीजिए। बेसन का कच्चापन चला जाना चाहिए, 2 मिनट के आसपास लगेगी और चिपकना भी स्टार्ट कर जाएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसको हल्का सा पकाने के बाद आप इसमें पानी डाल सकते हो, और ये वही पानी है जिसमें हम लोग ने गट्टा उबाला था। तो ये डालकर इसको चला लीजिए। ध्यान रखिए कि गुठलियाँ ना बने, और उसके बाद आप इसमें प्लेन पानी भी डाल सकते हो अगर आपका मन करे तो। शुरू में हम लोग इसकी ग्रेवी पतली ही रखेंगे क्योंकि अपना जो गट्टा है ना वो भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने इसमें 1 गिलास के आसपास पानी और डाल दिया है। इसको एक बार अच्छी तरह चला लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें अपना गट्टा डाल देंगे। तो अपने गट्टे का जो कच्चापन है ना वो भी चला जाना चाहिए। तो इसको मतलब है ना 4 से 5 मिनट और पकाना है कम से कम। आप चाहो तो इसमें पानी और डाल सकते हो ताकि अपनी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे बढ़िया तरीके से पकाइए। 5 मिनट के आसपास लगेगी दोस्तों, और फिर आगे का स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ।
पूरे 5 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे अपनी जो ग्रेवी है वो भी थिक हो चुकी है और गट्टा भी बढ़िया लग रहा है। अब वो वाइट वाइट भी नहीं दिख रहा है बीच में। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें गट्टे में हल्दी पाउडर डाली थी कि वो क्लियर ना दिखे, क्लियरली दिख रहा है दोस्तों। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्रेश करेंगे इसको धनिया डालकर। तो आप इसमें 1 चम्मच के आसपास काट कर धनिया डाल दीजिए फ्रेश। और अगर आपको गरम मसाला का फ्लेवर पसंद है मेरी तरह, तो आप इसमें हल्का सा गरम मसाला का पाउडर डाल दीजिए। ज़्यादा मत डालिएगा, आधा चम्मच से भी कम डालिएगा। और फिर इसको मिक्स कर दीजिए। गट्टा की सब्ज़ी तैयार है। धनिया और गरम मसाला डालने के बाद इसको ज़्यादा मत पकाइएगा, गैस को कर दीजिए बंद और फटाफट सर्व करिए। वैसे एक चीज़ बताऊं दोस्तों, ये जो गट्टा की सब्ज़ी है ना, मैंने मतलब जितनी खाई है पिछले 15 साल में, मेरे को जितनी याद है, उससे पहले तो याद नहीं है, हमेशा ही मेरे को इसका फ्लेवर अगले दिन ज़्यादा बढ़िया लगा। तो मतलब आप अगर एक रात पहले बनाकर दूसरे दिन दिन में सर्व करो तो एकदम लाजवाब वाला फ्लेवर आएगा, लेकिन फ्रेश भी बढ़िया रहता है। अगले दिन क्यों बढ़िया रहता है इसका फ्लेवर ज़्यादा, क्योंकि अपना जो बेसन का गट्टा रहता है वो सारा फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो सब्ज़ी तैयार है। दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये चने लगेंगे, लेकिन ये है गट्टा और इसका फ्लेवर होता है बवाल, मतलब एकदम धमाकेदार। और एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, अगर आप ये गट्टा की सब्ज़ी बनाकर एंजॉय कर रहे हो घर में, तो पानी का ध्यान रखिएगा। मतलब आप अच्छी क्वांटिटी में ये खाने के बाद पानी पीजिएगा, क्योंकि बेसन अच्छी क्वांटिटी में रहता है ना इसमें, तो पाचन क्रिया में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।